पे आते हैं। तीसरे पॉइंट में अगर हम आते हैं तो तीसरे पॉइंट में हम बात करेंगे टेस्ट फॉर कोरोना वायरस के लिए टेस्ट क्या है। देखिए, किसी भी चीज़ का टेस्ट कंडक्ट करने के लिए हमारे पास होना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सैंपल, यानी सैम्पलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह का क्या सैंपल ले रहे हैं, टेस्ट पे डिपेंड करता है किस तरह का टेस्ट है। तो कोरोना के लिए इस समय हमारे पास 2 टेस्ट हैं जिसे हम बोलेंगे RT-PCR। RT-PCR में बोल सकते हैं रियल टाइम PCR बोल सकते हैं, या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन PCR बोल सकते हैं। और एक दूसरा टेस्ट जो इस समय बहुत तेज़ी से फैल रहा है वो है रैपिड टेस्ट। ये 2 तरह का टेस्ट है जिसमें बात करते हैं कि ये सैम्पलिंग क्या है। बेस्ड ऑन द सैम्पल, इसमें हम जो है ओरोफेरेंजियल स्वैब लेते हैं। ओरोफेरेंजियल स्वैब क्या होता है, जैसे आप ईयरबड होती है वैसे ही इनका एक स्वैब होता है जो कि काफ़ी लंबा होता है, ईयरबड से लंबा होता है, और उसका हेड जो है फ्लेक्सिबल होता है। और नाक के रास्ते अंदर डाल के एक स्वैब मतलब ऐसे हम करते हैं, उस सेल्स का नाक के अंदर वो स्वैब डालते हैं और वहाँ से उसको ड्रॉपलेट लेते हैं, इन्फेक्शन ड्रॉपलेट लेते हैं। इसको ओजोफेरेंजियल स्वैब बोलते हैं, या नेजोफेरेंजियल भी बोल सकते हैं। इस तरह से ये स्वैब करी जाती है। और इसके रैपिड टेस्ट का सैंपल क्या है, सिंपल ब्लड का एक जैसे डायबिटीज़ में हम टेस्ट करते हैं, एक पिंच करके ब्लड लेते हैं, इस तरह से पिंचिंग ऑफ ब्लड, हार्डली अराउंड 10 मिलीलीटर ऑफ ब्लड इज सफिशिएंट फॉर दिस। ये 2 तरह के टेस्ट जो आजकल कोरोना के चल रहे हैं, दिस 2 आर द टेस्ट ऑफ कोरोना गोइंग। तो 2 तरह के टेस्ट को हम सैंपल के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब हम इस टेस्ट को बताते हैं क्या है। इसमें क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगर आप जनरल बायोलॉजी जानते हैं तो आप इस टेस्ट को समझ पाएंगे। दिस इज़ बेसिकली अ मॉलिक्यूलर टेस्ट। ठीक है, मॉलिक्यूलर टेस्ट है, आप इसको समझना थोड़ा सा समझिए आप। हमने क्या बोला, ओजोफेरेंजियल स्वैब लिया। ओजोफेरेंजियल स्वैब क्या है, ऐसे दिस इज़ अ पार्ट ड्रॉपलेट ऑफ सलाइवा। इसमें क्या है, सपोज दिस वायरस इज प्रेजेंट, ओके, वी आर थिंकिंग दैट वायरस इज प्रेजेंट। ये इसका RNA पार्टिकल था। PCR में क्या करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इट इज जनरली फॉर डबल स्ट्रैंडेड DNA पार्टिकल एंड इट इज PCR को हम एक जनरल बोल सकते हैं, जेरोक्स मशीन है। हम PCR से थाउजेंड्स और लाख कॉपी ऑफ DNA बना सकते हैं। इधर भी हम वही करेंगे, लेकिन इट इज़ फॉर DNA। तो हमारे लिए मुश्किल क्या है, हमारे पास वायरस पार्टिकल, और वायरस पार्टिकल के पास क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। और PCR हम कर रहे हैं किसके लिए, डबल स्ट्रैंडेड RNA के लिए। तो हमारी बहुत बड़ी मुश्किल है। अब आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप थोड़े से पढ़े लिखे हैं, कि DNA से RNA बनता है और RNA से प्रोटीन बनती है। एक जनरल व्यू है, जनरल हायरार्की है। इस DNA से RNA के बनने के प्रोसीजर को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन इधर हमें क्या करना है, इधर हमें कुछ उल्टा करना है। इधर हमें RNA से DNA बनाना है। तो इसलिए इसको हम बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी उल्टा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसलिए हमने इसे नाम दिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, इधर आप ये समझ गए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्यों नाम दिया है, क्या चीज़ है क्या नहीं है। इसमें हम स्पेशलाइज्ड सेल का एक स्पेशलाइज्ड एंजाइम होता है जिसका हम यूज़ करते हैं, जिसे हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो इसके अंदर काम करेगा इस प्रोसीजर को काम करने में। अब क्या है, हम इसके अंदर करते क्या है, हमारा जो एक जेनेटिक मटेरियल है वो सर्वल टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। जैसे सपोज इफ़ वी टॉक अबाउट DNA में जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो है ACTG, एंड फॉर RNA वी टॉक अबाउट देन ACU and G. These are the nucleotide that is made up that made the genetic material. अब क्या है, डिफरेंट किट्स अवेलेबल है डिफरेंट कंट्रीज़ के पास, और वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को ही टेस्ट कर सकते हैं। जैसे UK है, जापान है, उनने ये सीक्वेंस लिया, उनने ये सीक्वेंस लिया वायरस का, ये सीक्वेंस इसको कॉपी करना है। सपोज जैसे हम इंडिया की बात करें, 15 न्यूक्लियोटाइड बेस का अगर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं ना, ऐसा कुछ है नहीं, न्यूक्लियोटाइड बेस का को टेस्ट कर रहे हैं। इस किट में हम 15 न्यूक्लियोटाइड बेस को हम स्कैन कर रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, RNA जो पार्टिकल है इसको हम विल शो विद द ब्लैक वन।
इसको पहले हम डबल स्टैंडर्ड बनाएंगे। जो हमने डबल स्टैंडर्ड बनाए इसे बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड। और फिर हम इसे टेम्पलेट की तरह यूज़ करके एक डीएनए बनाएंगे, जिसे बोलेंगे डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। और फिर हम इसे रेप्लिकेट करेंगे और इसकी थाउजेंड्स ऑफ कॉपी बनाएंगे, जिससे हम जिस सीक्वेंस को हम ट्रेस कर रहे थे वो सीक्वेंस करा जाए। इससे हम कॉपीज़ थाउजेंड्स ऑफ लाख कॉपी बनाते जाएंगे। ये कॉपीज़ हम बनाते चले जा रहे हैं इसकी। अब इस टेस्ट के अंदर मेन चीज़ क्या है वो हमें ध्यान रखनी है। क्या करते हैं हम, ये कॉपीज़ बना ली हमने, एक सीक्वेंस था। इस किट के अंदर एक स्पेशल चीज़ होती है जिसे बोलते हैं प्रोब। और जो प्रोब है इसके पास क्या ताकत होती है, इसके पास होती है फ्लोरोसेंट की ताकत, यानी फ्लोरोसेंस शो करने की ताकत। और इस स्पेशलाइज प्रोब को हम बोलते हैं साइबर ग्रीन। जब ये रेप्लिकेट होता है, ये प्रोब के पास, ये प्रोब जो है एक स्पेशलाइज्ड है, एक जो सीक्वेंस के लिए हम टैग कर रहे हैं वो सीक्वेंस इसके अंदर प्रेजेंट होता है, उसी के संग बाइंड अप करेगा, बाकी संग के अंदर बाइंड अप नहीं करेगा। हमने एक जो सीक्वेंस है, अब आप बोलेंगे कि इसका सीक्वेंस कैसे मालूम है। तो ये जो कोरोना वायरस है इसका सीक्वेंस हमें पहले ही चाइना दे चुका है। इसके कोरोना वायरस के आरएनए का सीक्वेंस चाइना हमको पहले ही दे चुका है। ये हमारे लिए बहुत ईजी है। डिफरेंट सीक्वेंस, डिफरेंट पार्ट को स्कैन कर रही है डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट स्टेट के वाले। अगर हम बात करें कि अब ये प्रॉप जो है पर्टिकुलर से, अगर हम 50 न्यूक्लियोटाइड बेस की बात कर रहे थे, उसके लिए स्पेशलाइज्ड ये प्रॉप होगा, उसके संग जाके बाइंड अप करेगा। अब क्या होगा, अगर जो न्यूक्लियोटाइड हम जिस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को हम डील कर रहे थे वो अगर हम इसके अंदर है, प्रेजेंट है, और वो हमने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया और उसको हम रेप्लिक कर रहे हैं, तो हम ये प्रॉप छोड़ेंगे। जब ये प्रॉप छोड़ेंगे तो वो उसके संग बाइंड अप करना चालू कर देगा और ये फ्लोरोसेंस दिखाना चालू कर देगा। हम इसे रियल टाइम क्यों बोला, क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन रियल टाइम। हमें मालूम पड़ जाएगा इट इज़ गोइंग प्रॉपरली और नॉट। जब हम देखेंगे टाइम के संग अगर हम देखते हैं दिस टाइम एंड दिस इज फ्लोरोसेंट, अगर this fluorescence is increasing with time, then you are corona positive. That means that particular sequence that is present in the RNA of the virus that we are sequencing is found, and this cyber green dye will show a fluorescence. And if you found that the fluorescent with time is constant, then you are negative. That means the presence of virus is not found. It is a very complicated procedure, and for this procedure to run you need a specialized molecular biologist. It is a very expensive procedure, as this dye, cyber green dye, is very expensive. And this PCR technology is not for testing a virus, it is for a research basis. So out of 100 might be 2 cases can come wrong, but might be 2 tests can go wrong. अब it is expensive, तो हमने एक सिंपलर टेक्नोलॉजी दी है, जैसे बोल रैपिड टेस्ट। ये यूके और यूएस के अंदर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इंडिया ने भी इसको बनाया है, इंडिया की भी टेक्नोलॉजी इसमें सक्सेस हो गई है। पहला लॉट ख़त्म भी होगा, दूसरे लॉट की बुकिंग भी चालू हो गई है रैपिड टेस्ट के लिए। रैपिड टेस्ट को हम एक तरह से ब्लड टेस्ट भी बोल सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, अगर आपने सिंपल है, जैसे आपने अगर कोई प्रेगनेंसी किट भी देखी हो, प्रेगनेंसी स्ट्रिप देखी हो, ये उसी की तरह आप बोल सकते हैं। ये एक स्ट्रिप होती है जिसमें सेक्शंस बने होते हैं, ये सेक्शंस बने हुए हैं, दिस इज सेक्शंस हैं ना। We will name this section with the name section as S section. We will name this section as B section. We will name this section as C section, and this is IG section, and this is IgM section. This is the section. This is look like a strip, arbitrary strip of rapid test. In this strip, what you will do, क्या करेंगे आप, एक जैसे डायबिटीज़ का टेस्ट करते हैं तो
ब्लड आप पिंच करते हैं, अपनी उंगली से निकाल के एक ब्लड पिंच करते हैं, वही ब्लड उसी तरह से आपको टेस्ट करना है। आपको क्या करना है, पिंच करना है, ब्लड लेना और इस पॉइंट पे, एस पॉइंट पे डालना है। इस एस पॉइंट को आप बोल सकते हैं सैंपल पॉइंट, यानी जो ब्लड सैंपल आपने लिया उसको आप डाल सकते हैं। 10 मिलीलीटर ब्लड इज सफिशिएंट, इसको आप डाल सकते हैं। ये है बी पॉइंट को हम बोलते हैं बफर पॉइंट। इस किट के संग एक आपको शीशी भी मिलेगी जिसे बफर बोलेंगे, उस बफर को आप इसमें डालिए। यानी अगर आप बात करें, आपने यहाँ पे सैंपल डाला, यहाँ पे आपने कोई सैंपल डाला ब्लड का, कोई सैंपल ब्लड का डाला और यहाँ पे आपने बफर ऐड किया, यू ऐड बफर इन दिस। ये बफर क्या करेगा, कैपिलरी एक्शन दिखाएगा और इस ब्लड के पार्टिकल को ऊपर लेके जाएगा, यानी पूरे में इक्वली स्प्रेड करेगा। दिस सी सेक्शन इज कॉल्ड कंट्रोल सेक्शन, सी सेक्शन इज कॉल्ड कंट्रोल सेक्शन, ठीक है। एंड दिस IgM and IgG इज द टाइप ऑफ एंटीबॉडी, देन इट इज कॉल्ड एंटीबॉडी सेक्शन। जब ये कैपिलरी एक्शन दिखाएगा बफर, एस बफर जो है ब्लड को ऊपर इक्वली स्प्रेड कर देगा। अब IgG जो है और IgM जो एक तरह की एंटीबॉडी है। मैंने आपको एक प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स के बारे में बताया था। जब प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है तो हमारी बॉडी में IgM बनती है, और जब हमारी बॉडी में सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है तो IgG एंटीबॉडी बनती है। ये आपको मालूम होना चाहिए, सेकेंडरी रिस्पॉन्स प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या। अगर आपको नहीं मालूम, आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जा सकते हैं। IgM जो है, जब वायरस आपकी बॉडी में पहली बार अटैक करेगा तो जो एंटीबॉडी सबसे पहले बनेगी वो होगी IgM, और जब वायरस हमारी बॉडी में दोबारा अटैक करेगा तो जो एंटीबॉडी बनेगी वो बनेगी IgG। IG इज मेनली इम्यूनोग्लोबिन्स G, इम्यूनोग्लोबिन्स M, दिस इज टाइप ऑफ एंटीबॉडी। तो क्या होगा, जब आप बफर सॉल्यूशन डालेंगे और जो कैपिलरी एक्शन के थ्रू जब ये ब्लड का सैंपल ऊपर इक्वली स्प्रेड होगा, अगर ये जो ब्लड स्प्रेड हुआ उसके में एंटीबॉडी भी स्प्रेड होगी, अगर इफ यू शो अ साइन, अ लाइन ऑन IgM, देन यू आर न्यूली इन्फेक्टेड विथ कोरोना वायरस। इसकी जो एक डिसएडवांटेज है ब्लड टेस्ट का, रैपिड टेस्ट का, कि ये मान के चलता है कि आपको कोरोना हो चुका है या अभी है, और जो RT-PCR है ये बताता है कि आपकी बॉडी में वायरस है या नहीं है। ये दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रैपिड टेस्ट एंड RT-PCR, बट इट इज एक्सपेंसिव एंड इट इज ईजियर, यू कैन डू इट एट होम ऑल्सो। तो ये मान के चलता है कि आपकी बॉडी में कोरोना वायरस तो हो चुका है या है। तो अब अगर आपको IgM पे लाइन दिखाई दे रही है, इसका मतलब आपको नया इन्फेक्शन हुआ है। एंड इफ़ यू शो अ लाइन्स इन IgG, इफ़ यू शो अ लाइन एट स्ट्रिप इन IgG, दैट मीन्स द इन्फेक्शन आपको बहुत पहले हुआ था या पहले हो चुका है, एंड इफ आप क्योर स्टेज के ऊपर हैं। ये है। अब सी सेक्शन का काम क्या है, अगर आपको सी सेक्शन में लाइन दिखाई दे रही है, ये ब्लड अगर जब सर्कुलेट होता है, अगर सी सेक्शन में आपको लाइन दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये स्ट्रिप अच्छे से काम कर रही है। कभी कभी फॉल्टी स्ट्रिप भी आ जाती है, और अगर आप सी सेक्शन में लाइन नहीं देखते हैं तो ये फॉल्टी स्ट्रिप है। आप थोड़ा सा बफर और डालिए, बफर कम की वजह से हो सकता है, बफर और डालिए। जब तक आपको सी सेक्शन में लाइन दिखाई नहीं देगी तब तक ये स्ट्रिप प्रॉपरली काम नहीं करेगी, यानी ये ब्लड यहाँ तक पहुँचा नहीं है। अब आप दोबारा मैं आपको इसका ब्रीफ कर देता हूँ। अगर आपको IgG में लाइन दिखाई दे रही है, इसका मतलब आपको इन्फेक्शन पहले हो चुका है एंड यू आर द क्योर स्टेज। और अगर आप बात करें, अगर आपको IgM में दिखाई दे रही है स्ट्रिप, दैट मीन्स यू आर न्यूली इन्फेक्टेड विद द कोरोना वायरस। ये डिफरेंस था, ये एक्सपेंसिव है, इट इज़ ईजियर टू डू एट होम, it require a technician, a proper technician, molecular biologist for doing this. You don't need to if you need a detail about this whole process, you can pinch me and I will tell you about this whole process. So that's all for today. We will talk in next video about how the vaccine of coronavirus can be made and what is covalent plasma theory. Thank you.